वन बुक दैट लिटरली चेंज माई लाइफ, और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है इस बुक ने, काफ़ी फेमस बुक है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुआ इस बुक को पढ़ने के दौरान, और इस बुक को पढ़ने के बाद भी हाउ माई पर्सपेक्टिव चेंज टुवर्ड्स लाइफ। Hi everyone, मेरा नाम आकृति है। Currently you are watching Smiling Hustlers and I create motivational videos, self-improvement videos, a little backstory about myself. मैं बिहार से belong करती हूँ। Currently I'm working in corporate since past 3 or 3.5 years and I want to share as much as I can, जितना मुझे पता है, जितना मैंने experience किया है अपने life में, so that you can also improve with me. सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तब मेरे लाइफ का बहुत लोवेस्ट फेज चल रहा था। ये 2 साल पहले की बात है, 2022 का स्टार्टिंग था। और मतलब जो भी मैंने लाइफ से एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं चल रहा था। एंड बैक देन आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर छोटी चीज़ों में ग्रिप करती थी। मतलब उसको ना सैड रहना बहुत पसंद था, जो 2 साल पहले मैं थी। मुझे ऐसा लगता था ना कि सैड रहना ही लाइफ है एंड दिस इज द लाइफ, ऐसे ही जीना है। और मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ध्यान देती थी, कभी आई वॉज नॉट अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। और 2 साल के बाद आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। मतलब ग्रेटफुल रहना क्या होता है, पॉजिटिव सोचना क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि यार जैसी लाइफ चल रही है, सैड, खराब सी ऐसी चलती है। जो टॉक्सिसिटी है ना, टॉक्सिसिटी वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी। ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया था कि ऐसा ही हर जगह होता है। ठीक है, तो बैक स्टोरी ये है कि मेरा पहला जॉब था वो, एंड द जॉब वॉज नॉट गोइंग गुड। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी और मुझे पता नहीं था कि इतनी टॉक्सिसिटी जॉब में होती है। और वो मेरी लाइफ का बहुत लोएस्ट फेज था, क्योंकि होता है ना कि जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था तो सोचा था कि यार जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, ऐश करेंगे, मतलब पैसा आएगा, फ्रीडम आएगा, ये सोचा था। ये नहीं सोचा था कि मतलब जब जॉब करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आती है। मतलब इतना सारा काम, सेल्फ डाउट, मतलब सामने से आपको जलील किया जा रहा है, ये सब हो रहा था। और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मतलब मेरी मेंटल स्टेट कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उस समय फिर मैंने ये डिसाइड किया कि वो वाली जॉब तो छोड़नी है, क्योंकि वो जॉब मुझसे हो नहीं पा रही थी। बहुत टॉक्सिसिटी थी, इतना मैं इतनी एंग्शियस हो गई थी कि मतलब मुझे ऐसा लैपटॉप खोलने में भी डर लगता था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो लाइफ नहीं जी सकते, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जॉब चेंज करके देखते हैं, हो सके सिर्फ ये जॉब में ऐसा है, दूसरी नौकरी में ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैंने उस समय दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। और तब तक मुझे सिर्फ एक साल भी नहीं, 10-11 महीने हुए थे नौकरी करते हुए। तो आई वॉज नॉट ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड कि मतलब मैं ऐसे जाऊंगी और कोई मुझे मतलब ऐसे नौकरी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने जॉब सर्च स्टार्ट किया और मुझे पता था जॉब सर्च बहुत टफ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है। एंड आउट ऑफ नोवेयर ये बुक मेरे पास आई। तो ठीक है, लेट मी रिवील द बुक टू यू। द बुक इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आई डोंट नो, ये शायद आपको उल्टा दिख रहा है, बट द बुक नेम इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो मतलब मैंने इस बुक के बारे में सुना था थोड़ा पहले कि ये बुक बहुत सेल्फ हेल्प बुक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और ये बुक जब मैं पढ़ना स्टार्ट की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं पता थी। मतलब जब मैं 10th क्लास में थी, 12th क्लास में थी, तब क्यों नहीं पता थी। तब मैं अपनी लाइफ को और कितना अच्छा क्रिएट कर सकती थी। तो इस बुक में बेसिकली ये है कि आप जैसा सोचते हो, आपकी जो माइंड होती है ना, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी थ्रू योर माइंड। और इसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो आई रियली रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक, क्योंकि ये बुक को पढ़ने के बाद ना मतलब आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ। तो उस समय रियल लाइफ इंसिडेंट्स ऐसा 2-3 हुए थे जब मैं बुक को उस समय पढ़ रही थी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो ऐसा हुआ था कि मतलब जब मैंने जॉब सर्च भी स्टार्ट किया, लगे हाथ में अपनी नौकरी भी कर रही थी और इस बुक को पढ़ना भी स्टार्ट किया। और फिर मैंने जैसे जैसा इस बुक में था मैं अप्लाई करती गई। मतलब इसमें बेसिकली ऐसा समझाया गया कि अपनी सोच को बदलो, अपनी थिंकिंग को बदलो। जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। हमारे आसपास की जो रियलिटी है हमारी सोच के हिसाब से चलती है, और जो तुम सोचोगे वो बिल्कुल हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट वो ट्रिक होती है कि मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो पता होनी चाहिए। कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड इज बेसिकली जो थिंक मतलब सोचता है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब लगा के फिर हिसाब से डिसीजन लेता है। सबकॉन्शियस माइंड को सोचना बिल्कुल नहीं आता है। तुम जो सोचोगे वो मान लेगा और थ्रू द पावर ऑफ दैट वो चीज़ रियल हो जाएगी। तो मैंने ना उस समय एक गोल डिसाइड किया कि मुझे इतने पैकेज की जॉब चाहिए और इतने टाइम में वो जॉब चाहिए। और फिर मैं टुवर्ड्स बहुत एक्शन लेने लगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ये बुक पढ़ रही थी और मैंने सोच लिया कि इतना पैकेज चाहिए और ये जॉब चाहिए और मुझे मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिर काम करना भी स्टार्ट किया, मतलब मैं मेहनत करना भी स्टार्ट किया, सब कुछ छोड़ के। मतलब पहले मैं थी कि सिर्फ ओवर थिंक करती थी और काम नहीं करती थी और रोती थी ऐसी। बट फिर इस बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। तब मैं जॉब भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि मुझे दूसरी जॉब चाहिए थी। और उसके बाद फिर मैं ये बुक भी पढ़ती थी। और मैंने मतलब एकदम निर्धारित कर लिया था ना, लक्ष्य निर्धारित करना
कि मुझे इतने पैकेज की जॉब तब तक चाहिए, और मैं बहुत अप्लाई करती थी, मतलब रिग्रेसली मैं उस चीज़ के पीछे पड़ चुकी थी। बाकी मुझे और कुछ नहीं दिखता था, मैं कुछ भी नहीं करती थी और कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं। फ़ोन चलाना भी मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, मोस्टली मैं लिंक्डइन पे ही एक्टिव रहती थी, जॉब ढूंढती रहती थी। और आई थिंक 25 दिन या 28 दिन के अंदर जो पैकेज मैंने सोचा था, जैसी कंपनी मैंने सोची थी, जो रोल मैंने सोचा था, वैसा ही ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर वैसा कुछ मिला। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब मैजिक हो गया। मतलब मुझे एक्चुअली बिलीव नहीं था, बस मुझे पता था कि यार करके देखते हैं, वैसे भी कर ही रहे। और मैं उस समय इतना सोच नहीं रही थी, मैं सिर्फ काम करने पे ध्यान दे रही थी। तो मैं इसलिए और लोगों को भी मतलब कहती रहती हूँ कि मतलब सिर्फ सोचने से और करने से कुछ नहीं होता है। ऑब्वियसली इस बुक में है कि मतलब तुम वो सोचो कि वो हो जाएगा, बट उसके टुवर्ड्स तुम्हें एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो मैंने एक्शन भी मतलब बहुत बहुत भरपूर तरीके से लिया था, मतलब पूरा झोंक दिया था खुद को। तो एक वो इंसिडेंस हुआ था कि मेरी जॉब लग गई थी, जितना पैकेज मैंने सोचा था उस पर लगी थी, जिस टाइप की कंपनी सोचा था उस टाइप की लगी थी। ऑब्वियसली मतलब उस समय एकदम मैं वैसे निगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में धीरे धीरे आ रही थी, तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बट हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया था। मुझे मतलब हिम्मत आ गई थी कि मैं और भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और मैं मतलब फिर मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें मैं ऑब्वियसली सैड होती थी, एंग्जाइटी होती थी, बहुत होता था। और अभी भी होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका जो प्रीवियस लाइफ का जो ट्रॉमा है ना, वो एकदम से नहीं जाता है। कोई भी एक बुक आपका सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकता है, बट धीरे धीरे उसमें ना इम्प्रूवमेंट आती जाती है। तो 2 साल पहले मैं जो इंसान थी और 2 साल बाद मैं जो इंसान हूँ, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सेल्फ डाउट थोड़ा सा अभी भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कंप्लीटली बहुत एकदम मस्त बिंदास हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट होता है, बट आई एम स्टिल मैनेजिंग एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। एंड आई फील कि मेरे में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड इसका मतलब ये बुक बहुत बहुत हेल्प की है। तो एक और मतलब सिली सी चीज़ हुई थी जब मैं ये बुक पढ़ रही थी। सिली नहीं थी एक्चुअली, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब मैं एक आरजे हैं, आरजे अंजलि, पटना के आरजे हैं। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो वो मैं उनको बचपन से सुनती थी, मतलब जब मैं शायद 12-13 साल की थी, 6-7 क्लास में थी, तब से मैं उनको सुनती थी। और मैं उनकी फ़ैन थी विदाउट नोइंग कि उस समय फ़ैन क्या होता है और ये सब चीज़ें। मैं उनकी फ़ैन थी, मुझे अच्छी लगती थी वो। इंस्टाग्राम पर भी मैं उनको फॉलो करती थी और उनको मैसेजेस भी करती थी, बट कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उस समय मतलब मैंने बस एक छोटी सी थॉट डाली थी कि यार मुझे ना आरजे अंजलि से मिलना है। अगर आरजे अंजलि तक ये वीडियो पहुँच जाए तो मतलब बहुत अच्छी बात है, खैर छोड़ो। तो उसी समय आरजे अंजलि ने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि उनको कोई इंटर्न चाहिए, ठीक है। और मैं उस समय जॉब ढूंढ ही रही थी, और मेरा सेक्टर उनका सेक्टर बहुत डिफरेंट। आई वॉज एन IT सेक्टर, वो एंटरटेनमेंट और मीडिया के सेक्टर में। बट स्टिल आई वेंट अहेड एंड रिप्लाइड टू दैट स्टोरी कि आई एम ऑल्सो सर्चिंग ये वो। उनका रिप्लाई आ गया। मतलब मैं 2-3 साल से उनको मैसेज कर रही थी, कभी उनका रिप्लाई नहीं आया। बट उस मोमेंट में आई डोंट नो व्हाट किया हुआ, उनका रिप्लाई आया एंड शी आस्क्ड मी कि अपना रेज्यूमे भेजो। आई सेंट हर माई रेज्यूमे, एवरीथिंग। शी कॉल्ड मी, लिटरली शी कॉल्ड मी, एंड दैट वॉज द ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर मी कि मतलब ये कैसे हो गया। मतलब ऐसा तो होता नहीं है, कैसे हो गया। देखो, अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे कुछ भी सोचूंगी तो हो जाएगा, और ऐसा हो भी नहीं रहा है। बट उस मोमेंट में आई डोंट नो क्या हुआ था, शायद वो बुक पढ़ने का इफेक्ट था, या फिर मैं उस समय बुक पढ़ ही रही थी, सब कुछ कर ही रही थी, उस जोन से निकल ही रही थी, इसलिए सारी चीज़ें हुई। बट फिर मतलब हाँ, उनका फ़ोन आया। फिर मैंने उनसे मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा फ़ैन मोमेंट हो गया। मतलब आरजे अंजलि का फ़ोन खुद मुझे आ रहा है। फिर उन्होंने मुझसे बात की कि तुम्हारा सेक्टर और हमारा सेक्टर काफ़ी अलग है और ये अनपेड है, तो आई डोंट थिंक यू विल बी गुड विद दैट। ये वो थोड़ी बहुत बात हुई, चलो ठीक है, बात हो गई, ख़त्म। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी बात हो गई। फिर कुछ दिन बाद मेरी जॉब भी लग गई, और जब मेरी जॉब लगी उसी के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई, ऐसी लंच पे गई, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ। बहुत नॉर्मली मैं खुश थी कि चलो मेरी नौकरी लगी है, ठीक है। पता ही क्या हुआ, उसी कैफ़े में, जिस कैफ़े में मैं लंच पे गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी कैफ़े में मुझे फिर से आरजे अंजलि दिखी। और ये रियल लाइफ है, मतलब मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे आरजे अंजलि दिखी। मतलब मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही थी कि यार ये तो अंजलि जैसी दिख रही है। वो अपने हस्बैंड और फ्रेंड्स के साथ आई थी, तो उनके हस्बैंड को भी मैंने देखा है उनके इंस्टाग्राम पे। मेरे को लगा नहीं, ये अंजलि ही है। फिर उसके बाद तब भी मेरी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं जाके पूछूं, उनसे जाके बोलूं, मैंने इग्नोर किया। फिर जैसे वो कैफे से निकल रही थी, आई वॉज सिटिंग हियर एंड शी वॉज देयर। उन्होंने मुझे देखा एंड शी स्माइल्ड एट मी। फर्स्ट शी स्माइल्ड एट मी, शी डजंट नो मी स्टिल। शायद मैं उनको घूरे जा रही थी इसीलिए। फिर मैं उनके पास गई एंड आई मेट हर। मैं इतनी ज़्यादा मतलब घबराई हुई थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मतलब ये कैसे हो रहा है। मैं आरजे अंजलि से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, मैं उनसे मिल रही हूँ, मतलब आउट ऑफ नो वेयर। आई टोल्ड हर कि कुछ दिन पहले हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, तो वो भी शॉक थी यार कि क्या कोइंसिडेंस है। तो हाँ, कोइंसिडेंस होते हैं, और लाइफ में आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। जस्ट दैट यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। और फिर उसके बाद से मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया। मतलब ऐसे ऑटो पायलट पे मैं लेके चली गई कि भाई जो मैं चाहूँगी मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी। ज़रूरी नहीं है कि अभी भी सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है।
मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी और कोई भी सिचुएशन को टैकल करने की हिम्मत मुझ में आ जाती है। एंग्जाइटी मतलब बिल्कुल बहुत बहुत कम हो गई है। अब एकदम से नहीं चला जाता, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। मतलब कोई मैं प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रही हूँ, ना कोई मेडिकेशन ले रही हूँ अपने एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ के लिए। आई एम जस्ट रीडिंग सम सेल्फ हेल्प बुक्स, वॉचिंग पॉजिटिव कंटेंट ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम। मतलब मेरे मोस्टली फीड पॉजिटिव से ही होते हैं, दैट्स वाई आई क्रिएट मोर पॉजिटिव कॉन्टेंट एंड आई ट्राई टू क्रिएट मोर पॉजिटिव कॉन्टेंट। तो यस, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने लाइफ के वैसे फेज में है कि मतलब आपको एकदम लो फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप मतलब ये लाइफ तो ऐसे नहीं चलती है, बहुत टॉक्सिसिटी है लाइफ में, स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, स्टार्ट कंज्यूमिंग पॉजिटिव कॉन्टेंट। इट हैज़ रियली चेंज्ड माई लाइफ। आपकी भी लाइफ बदलेगी, बट हाँ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, फ़ोन ऑफ किया और जाके सो गए। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। अभी भी मैं खुद पे काम करती हूँ, अभी भी मैं फेल होती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सब कुछ बहुत अच्छा करती हूँ, अभी भी मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी है, सब कुछ है, बट मेरा जो नज़रिया है लाइफ को देखने का वो बहुत चेंज हो चुका है। आई एम अ मोर हैप्पी पर्सन। अभी कुछ बुरा होता है तो आई एम वेरी काम एंड आई हैंडल इट वेरी वेल। और जितनी टॉक्सिसिटी है ना, उससे ज़्यादा हैप्पीनेस है मेरे लाइफ में, और जितना सारा मेरा काम नहीं हो पाता है ना, उससे ज़्यादा मेरे काम हो रहे हैं। तो होता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि बैलेंस है, मतलब दुख भी है और सुख भी है, दुख है और सुख यहाँ है, तो ऐसा चल रहा है। तो लाइफ यही है, लाइफ बैलेंस आउट करने की चीज़ है, और आप अपनी लाइफ की रियलिटी आप खुद बना सकते हो। तो आप खुद पे काम करो। मुझे इतना ही शेयर करना था। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर स्टिल वॉचिंग दिस। अगर शायद आपको अच्छा लगा होगा तभी आप अब तक ये देख रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने ये बुक पढ़ी और आपके साथ भी कुछ ऐसे मैजिकल इवेंट्स हुए हैं, और आप खुद सजेस्ट करो कि और कौन कौन से बुक्स हैं जो पढ़ने चाहिए लोगों को, ताकि ये कमेंट सेक्शन हम थोड़ा इंगेजिंग बना सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।